हमारे पीछे आप देख सकते हैं बिल्कुल रघुनाथ मंदिर प्राचीन मंदिर है। ठीक है, इसकी कायाकल्प के लिए मुझे बताइए, अभी हमने अयोध्या में टेंपल देखा, राम मंदिर बना है, एक दिन में 2 लाख सेनानी वहां पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे 20,000 हम टूरिस्ट यहाँ पे विजिट नहीं करवा पा रहे हैं। उसका आंसर क्या, मतलब ये मंदिर 300 साल पुराना मंदिर, राम मंदिर है। आप उसको गोल्डन टेंपल की तर्ज पे अगर हम इसको बनाया जाए तो आप देखिए गोल्डन टेंपल का पूरा कायाकल्प। जम्मू कश्मीर के अंदर 2 शहर जो हैं वो आते हैं, एक है जम्मू और दूसरा है श्रीनगर। अगर व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो श्रीनगर जो है वो जम्मू से आगे निकल जाता है, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट जो हैं काफ़ी संख्या में आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिस कारण टूरिस्ट को जहाँ पर आकर्षित किया जा सके। आज जिस विषय पर हम वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं वो विषय यही है कि जम्मू के अंदर हम ऐसा क्या करें जिससे कि सैलानी ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू के अंदर आ सके। मेरे साथ इस समय अंकित जी हैं, और अंकित जी जो है जो यहाँ व्यापार करते हैं, होटल करते हैं, और ये बेटर बता सकते हैं हमें कि ऐसा क्या करें जिससे कि जम्मू के अंदर जो सैलानी है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ सके। अंकित जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच रजिंदर। क्या ऐसा करें हम कि जिस कारण सैलानी जो है वो ज्यादा से ज्यादा जम्मू के अंदर आ सके? रजिंदर जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जम्मू को हम बोलते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स। हमारे जम्मू में इतने प्राचीन मंदिर है और इतने खूबसूरत मंदिर है जिसे हम हाईलाइट ही नहीं कर रहे हैं। मैं सबसे बड़ी एग्जांपल लूंगा रघुनाथ मंदिर। हमारे पीछे आप देख सकते हैं बिल्कुल रघुनाथ मंदिर प्राचीन मंदिर है। ठीक है, इसकी कायाकल्प के लिए मुझे बताइए, अभी हमने अयोध्या में टेंपल देखा, राम मंदिर बना है, एक दिन में 2 लाख सेनानी वहां पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे 20,000 हम टूरिस्ट यहाँ पे विजिट नहीं करवा पा रहे हैं। उसका आंसर क्या, मतलब ये मंदिर 300 साल पुराना मंदिर, राम मंदिर है। आप उसको गोल्डन टेंपल की तर्ज पे अगर हम इसको बनाया जाए तो आप देखिए गोल्डन टेंपल का पूरा कायाकल्प, पूरे अमृतसर का कायाकल्प बदल गया वहां पे। तो हम इसको टूरिस्ट मार्केट क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आप अपना उत्तर बहनी देखिए, उत्तर काशी जिसे हम बोलते हैं, अपना काशी, छोटा काशी बोलते हैं जम्मू का, उसका नॉर्थ इंडिया का। इतनी उसकी मैं पढ़ रहा था अभी गूगल पे, मैंने चेक किया, मतलब वो ऐसा प्लेस है जहाँ पे देविका नदी, जो इतनी हमारी पुरानी नदी है, वो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती है। पूरे वर्ल्ड में रेयर ऑफ द रेयर ऐसा इंसिडेंस है जहाँ पे नीचे गुप्त गंगा जो बहती है, वो जिसे उत्तर बहनी और परमंडल, हाँ जी, रेयर इंसिडेंस है जहाँ पे गुप्त गंगा जो है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जा रही है, मतलब इतना उल्टी दिशा में बह रही है, उत्तर बहनी मतलब टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बहती है वो गंगा। मतलब उस पॉइंट को हाईलाइट ही नहीं कर, अद्भुत है जी जी। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ आपको, इस पॉइंट को हम हाईलाइट ही नहीं कर रहे हैं। मतलब बड़ी बात तो बड़ी है ना, हमने भी आज तक नहीं सुना। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ऐसा सुना हो कि वो मतलब कोई उल्टी दिशा में कोई गंगा बहती है, और वो कितनी पवित्र होगी, उसकी मान्यता कितनी ज्यादा होगी। पर इस बात को मुझे नहीं लगता कि लोग इस बात को जानते हैं। जम्मू के लोग ही नहीं जानते होंगे, मैं तो ये बता रहा हूँ, जम्मू के लोग ही इस पॉइंट्स को नहीं जानते होंगे। पर कितने, मैं बता रहा हूँ, कितने ऐसे प्राचीन हम इंसिडेंट्स है जो हाईलाइट कर सकते हैं। ये किसको दोषी मानते हैं कि ऐसी चीजें अगर बाहर नहीं आई, कौन लोग दोषी होंगे? सर अभी तो अब आप बताइए, करंट हमारे सिनेरियो में करंट मैनेजमेंट कौन देख रहा है? ये बिल्कुल एलजी सरकार जो इतना हाईलाइट कर रही है जम्मू के इश्यूज को, इनको प्रमोट करना चाहिए। हमें टूरिस्ट को प्रमोट करने का वो मौका दो, हमें भी, हम भी प्रमोट करेंगे। यंग जनरेशन है, इस समय प्रमोट करेंगे जनरेशन। तो सोशल मीडिया का युग है, वैसे भी तो अगर बहुत सी चीजें हैं जो ऐसी अद्भुत चीजें हैं वो हो जाती हैं, बस लोगों की निगाह में नहीं आ रही। बिल्कुल। अब पहले था कि आप देखें रघुनाथ मंदिर मोबाइल लेके नहीं जा सकते हैं। मैं आज के ज़माने में जो बच्चा रील्स इंस्टाग्राम पे आप रघुनाथ मंदिर डालो, कैसे रील्स फेमस हो रही है। श्रीनगर क्यों जा रहे हैं? वो गुरेज वैली, आपने नाम नहीं सुना होगा, गुरेज वैली श्रीनगर में इतना फेमस हो गया, कोई आज तक गया नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी रील्स बना के पोस्ट कर रहे हैं। आप ऐसे अलो करो, मोबाइल फोन क्यों नहीं अलो कर रहे हैं? रघुनाथ मंदिर मोबाइल फोन अलो नहीं है, अलो करो, उसे रील्स बनाए, लोग प्रमोट करें। और मुझे नहीं लगता कि मोबाइल अंदर जाने से, मोबाइल तो आजकल कॉमन हो गया, हर जगह मोबाइल ही मोबाइल है। मुझे नहीं लगता कि मोबाइल के कारण कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आती है। और दूसरा नंबर, अगर हम दूसरे जगह पर चले जाएं, मान लीजिए हमारे पड़ोस में हिमाचल प्रदेश है, हम जितने भी वहाँ के बड़े टेम्पल है, वैद्यनाथ में जाते हैं या दूसरे जितने भी मंदिर है, वहाँ भी तो ये सारी चीज़ें अलाउड हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ की रीलें हम देखते हैं, वहाँ की सुंदरता हम देखते हैं, लोगों को बताते हैं, वहाँ की फोटो खींच के बताते हैं। पर हमारे यहाँ रघुनाथ मंदिर है, इसके साथ खड़े होकर किसी ने फोटो खिंचाई हो, मैंने ऐसी नहीं देखी। आपने बिल्कुल नहीं देखी होगी, वो रील ऐसी बनी नहीं होगी, आप कहाँ से देखोगे? और जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं अभी, जो कैमरा मैन अगर दिखाएं पीछे, तो रघुनाथ जी का मंदिर जो है हम सामने देख पा रहे हैं। देखें इसकी कितनी सुंदरता, देखें इसकी इतनी विशाल सुंदरता है। और देखें, और रघुनाथ जी का मंदिर ऐसा नहीं है एक मंदिर है। रघुनाथ जी का मंदिर जो है वो बहुत 33 कोटि देवता जो माने जाते हैं, और मंदिर एक नहीं है, अंदर बहुत सारे 25 से 30 मंदिर मेरे ख्याल में होंगे, इतने ज्यादा मंदिर हैं। और उन सब का समूह जो है वो बना हुआ है रघुनाथ मंदिर। तो क्या ऐसा और करना चाहिए जिससे प्रमोशन और लोग भी इसको मतलब प्रमोट करें और टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा? सेकंड ऑफ ऑल जो आप देखेंगे ना, मंदिर के अंदर जो आपके पुजारी हैं,
वो मैं अब क्या बोल नहीं सकता, मतलब पुजारी इतने हम उनसे रिस्पेक्टेड पर्सन है, मतलब वो बोलेंगे मैनेजमेंट मतलब ठीक ढंग मिस से। मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पे 500 रुपए चढ़ाइए, आप मतलब यहाँ आप पे मानते 1000 हैं कि इसमें अगर सरकार दखल ये दे तो सरकार सारी दखल दे, ये सब रिजॉल्व हो जाएगा इशू। चीज़। सर अपना नाम बताएं। राहत, मेरा नाम राहत है। राहत जी, आप भी जम्मू में रहते हैं, आप जी। क्या मानते हैं कि किस तरह से हम टूरिस्ट को, यात्रियों को हम किस ढंग से आकर्षित कर सकते हैं ताकि वो जम्मू देखिए, में आ बहुत सकें? सारी चीज़ें हैं जिससे हम आकर्षित कर सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा योगदान है मैनेजमेंट का, जो कि एलजी सरकार है। पहले तो देखिए 370 था, उसके रिगार्डिंग कुछ हो नहीं सकता था, बट अब तो 370 भी टूट गया, तो अब क्यों नहीं ये करते हैं। देखिए, जहाँ श्रीनगर मिलिटेंसी है, वहाँ इतनी डेवलपमेंट, इतना टूरिस्ट जा रहा है, यहाँ पे तो हमारी इतनी शांति है, इतना सब कुछ है, फिर भी उसके बावजूद भी मतलब कि देखिए किस्मत कैसी है हमारी कि यहाँ पे टूरिस्ट ही नहीं है। इतना मतलब कि ऐसे बनाया हुआ है माहौल, जैसे पता नहीं डर का माहौल बनाया हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। देखिए, राम जी का मंदिर है इतना बढ़िया, मैं कह रहा हूँ हमारा तो 22 तारीख को हुआ है, तो ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए जिससे कि 22 को यहाँ पर भी एक बड़ा क्या देश आयोजन देश किया को, जाए। पूरे इंडिया को इस बात की खबर है कि एक प्राचीन मंदिर, आज से 250-300 साल पुराना एक प्राचीन मंदिर, रघुनाथ जी का मंदिर जम्मू के अंदर भी है। क्या इस चीज का देश के दूसरे कोने में पता है इस चीज के लोगों को? पुराने लोगों को तो है, लेकिन जो यंग जनरेशन है उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। और इसकी मान्यता, इसके पीछे की कहानी, मतलब इतना जो चीजें लोगों को नहीं मालूम होगा इसका। देखिए, कैसे मालूम होगा, जब कोई बताएगा, कुछ पता चलेगा तभी तो मालूम होगा ना, इस तरह किस तरह मालूम होगा। जैसे अंकित जी बता रहे थे कि वहाँ जो मंदिर का जब निर्माण हुआ है तो अयोध्या में, तो वहाँ सैलानियों की संख्या मतलब दिन दुगनी रात दुगनी हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल, तो जो हमारे पास पहले से मंदिर है वहाँ पर तो वो ये देखिए, संख्या दिखती वो नहीं। इसी तरह हुई कि हेडलाइट हुआ, पूरा हुआ, लोग वहां पर गए, तो इसी तरह यहाँ पर भी किया जाए, एक 22 को आयोजन किया जाए कि जिससे कि लोग यहाँ पे आए, सैलानी आए, उनको पता चले, जिससे कि हमारा टूरिस्ट रोजगार बढ़े। तो हम यही प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए, हमारे एक तहे दिल से रिक्वेस्ट है उनको। अंकित जी, आप यहाँ होटल चलाते हैं अपना, यहाँ आ जाए जी आप होटल चलाते हैं, तो बड़ा होटल है आपका रघुनाथ मंदिर के बिल्कुल 20 से 30 फुट की पास ही है। तो आप क्या, जो आते हैं आपके पास सैलानी ऐसे आते हैं जो बताते हैं आपको कि हम मंदिर भी आए थे और आपके पास भी आए हैं, कुछ ऐसा? सर, आपको आश्चर्य होगा, बड़ी मैं इंसिडेंट सुनाता हूँ। कस्टमर जो आता है ना, वो मंदिर नहीं जाएगा, वो कहेगा भैया मैं अमृतसर चला जाऊंगा गोल्डन टेम्पल देखने, रघुनाथ मंदिर क्या देखूंगा, ये तो चोरों का मंदिर है। वो ये लाइन बोलते हैं, सर यहाँ रघुनाथ मंदिर का देखना, हम गोल्डन टेम्पल देखेंगे, पर हमें जल्दी यहाँ से निकालो। वो जम्मू सिर्फ इसलिए आ रहा है, फंसा हुआ जम्मू आता है कि श्रीनगर की सड़क बंद है तो इसलिए जम्मू रुकेगा, या उसको अमृतसर जाना तो इसलिए जम्मू रुकेगा। और वैसे भी कोई अगर देखा प्रॉपरली सिर्फ रघुनाथ मंदिर देखने के लिए जम्मू कोई नहीं आता है। यहाँ कोई, जहाँ जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से बाजार में, यहाँ कोई वाशरूम, जहाँ सुलभ शौचालय ऐसा कोई कुछ है? सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है कि कस्टमर अगर आपका मंदिर के अंदर ही गया तो कोई शौचालय हो आसपास, कोई नियर बाय शौचालय नहीं है। अगर यहाँ टूरिस्ट आ रहा है बाजार के अंदर तो बरसात आ जाती है, कहीं है कोई कोई जगह? बैठने का शेल्टर पॉइंट नहीं है, मतलब कुछ भी कुछ भी नहीं है। तो फिर टूरिस्ट प्रशासन आएगा ही क्यों, क्या करने आएगा मुझे बताओ? आपको लगता है कि इसमें बड़ा बदलाव होना बड़ा चाहिए, जो हमारे major changes, जो ऊपर जो इस समय प्रशासन है उन तक ये चीजें जानी चाहिए कि यहाँ की मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसमें सुधार करने की इम्प्रूवमेंट, बड़ी इंप्रूवमेंट चाहिए और मेजर चेंजेस चाहिए, ड्रास्टिक लेवल पे चेंजेस चाहिए हमें। ये सब अगर इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा हमको रघुनाथ मंदिर को ना, टू द पॉइंट ऑफ रघुनाथ, आप गोल्डन टेम्पल की तरह तर्ज पे इसको बनाना पड़ेगा। पिछली बार आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि जो लोग बस स्टैंड में आते हैं, गाड़ी वहाँ पार्क करते हैं, उसके बाद जब वो रघुनाथ मंदिर तक आते हैं तो यहाँ पर भी कितनी ज़्यादा सीढ़ियाँ उनको चढ़नी पड़ती हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर उसी तरह की, जैसे दूसरे राज्यों में आप दिल्ली में चले जाएं तो आपको कितनी सीढ़ियाँ मिलेंगी, वो लोहे की सीढ़ियाँ जो ऑटोमेटिकली चलती हैं, इस तरह की सीढ़ियाँ जो हैं वो जम्मू में भी, क्योंकि जम्मू में तो है ही एक रोड इस तरह के, एक ऊपर इस तरह की लगनी चाहिए। एस्केलेटर्स लगने चाहिए। अब मैं पार्किंग करिए सामने प्रॉपर बैटरी कार्स हो कि 5 रुपये में उसको दोनों रघुनाथ मंदिर से छोड़ा है मेरे को, कितना दूर है वहां से, 100 मीटर 200 मीटर का फासला नहीं होगा, पर सीढ़ियाँ कितनी है, 500 सीढ़ियाँ। मेरे को बैटरी ऑटो मिल जाए 5-10 रुपये में, मैं आपसे दूं, मैं मंदिर मत्था टेक के वापस मैं पार्किंग में चले जाऊँ। इसी तरह से कस्टमर को देखो, हम जितनी सुविधा देंगे उतना कस्टमर आएगा। फैसिलिटीज नहीं मिलेगी तो डिफिकल्टी झेलने वाला कोई नहीं। आजकल सब कहेंगे जितने सहूलियत मिले हम जल्दी से जल्दी मत्था टेक आए। देखिए, बातें बेशक ये साधारण सी हैं, लेकिन अगर जीविका के साथ जुड़ी हुई, अगर पूरे शहर की बात की जाए, जो व्यापार, जो बाजार जो होते हैं किसी भी राज्य के अंदर, तो वो उस राज्य की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। अगर वहाँ पर सैलानी ही नहीं आते हैं, हालांकि जम्मू कश्मीर जो है सैलानियों पर ही निर्भर करता है, अगर सैलानी ही नहीं आएंगे तो ये बाजार चलेंगे कैसे? और जैसे अभी जो हमारे
हमारे गेस्ट थे, इन्होंने बताया कि यहाँ बहुत सी चीज़ों की अभी कमी है। मैनेजमेंट जहाँ सुधारी जा सकती है, जहाँ जो काम होता है, या फिर जो गाड़ियों की जैसे बात कर रहे थे, तो कुछ ऐसा हो टूरिस्टों के लिए आने वाले गाड़ियों में बैठे, बैटरी वाली गाड़ियों में आए, बाज़ारों के अंदर उन जगहों पर घूमें जहाँ तक वो नहीं जा सकते। और सैलानी हमेशा से इस शिकायत में रहते हैं कि गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है, अगर जगह मिल जाती है आगे जाने के लिए उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है। मुझे लगता है अगर ये सारी चीज़ें सरकार अगर इस ओर ध्यान देती है तो जम्मू को भी हम जो श्रीनगर है उसके बराबर हम ला सकते हैं। और जहाँ का जो व्यापारी वर्ग है, जहाँ का जो दूसरे दुकानदार हैं, वो भी अपनी पहले वाली स्थिति में आ सकते हैं। और दूसरा, जैसे उत्तरवैनी और परमंडल की बात की, उसको भी अगर तीर्थ स्थल के तौर पर उसे अगर विकसित किया जाए, लोगों को बताया जाए कि ये जो स्थान है ये कितना पुराना स्थान है। और मैंने तो सुना है कि वहाँ पर किसी ज़माने के अंदर उत्तर भारत के जितने भी राज्य थे, सभी वहाँ के जो लोग थे, जब अंत समय या फिर जहाँ जन्म के समय जो धार्मिक रीति रिवाज होती है वो करने के लिए यहाँ उत्तर बहनी में, जिसे छोटी गंगा भी कहा जाता है, यहाँ पर आते थे। पर अब ये बात मुझे नहीं लगता कि आज की युवा पीढ़ी को इस बात का ज्ञान भी होगा। अगर इन सभी चीज़ों को हम लोग प्रोत्साहित करें, इनको हम बताएं, लोगों तक बताएं, और वहाँ पर अगर हम सेटलमेंट सही कर दें ताकि लोग जा सकें, सैलानी आ जा सकें, तो जम्मू में सैलानियों को हम ला सकते हैं और यहाँ की अर्थव्यवस्था को सही ढंग से कर सकते हैं। तो राजेंद्र जी, मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हम इसको ना एक स्पिरिचुअल सर्किट बना सकते हैं। आप उत्तर बहनी से ट्रैवल करिए, वहाँ पे करिए, उससे चिच्ची माता टेम्पल करते हुए आप आ जाइए तिरुपति बालाजी मंदिर, रघुनाथ मंदिर करिए, फिर बंदा चले जाएगा कटरा वैष्णो देवी दर्शन करने। इससे क्या होगा, एक टूरिस्ट एक नाइट रखेगा जम्मू में भी। अब इतने पॉइंट्स हाईलाइट हो जाएंगे तो टूरिस्ट कहेगा ठीक है मैं एक नाइट जम्मू भी रुकता हूँ। अभी क्या है, एक नाइट जम्मू में गुजारने के लिए उसके पास कुछ नहीं है करने को। और सिटी ऑफ टेम्पल जिसे हम कहते हैं, सिटी ऑफ टेम्पल जब इसका नाम पड़ा था तो वो तभी इस जम्मू शहर का नाम सिटी ऑफ टेम्पल ही इसीलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ मंदिर ही मंदिर थे, एक जगह से दूसरी जगह पर मंदिर ही थे। अगर हम उसी पुराने इतिहास को दोबारा से लाएं, लोगों तक ये बात पहुँचाएं, तो हम इस शहर को फिर से, प्राचीन शहर को फिर आधुनिकीकरण के साथ साथ इसे व्यापारिक केंद्र भी बना सकते हैं। इसी तरह के हमारी और वीडियो के लिए भी यदि आप जानना चाहते हैं कि कोई इस तरह की और वीडियो भी हो तो हमें पिन पॉइंट करें कि आप कौन सी विषय पर इस तरह की चर्चा चाहते हैं या क्या जानना चाहते हैं, उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं और हम उस पर भी डिबेट करेंगे। धन्यवाद।